वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी की दुनिया। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग रूटीन ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट। यहाँ पे भले ही लिखा हमने स्टूडेंट है, पर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, गोल ओरिएंटेड इंसान हो, करियर ओरिएंटेड हो, जिसका कुछ विजन हो, कुछ मिशन हो, उन सबका एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड मॉर्निंग रूटीन होता ही होता है। रॉबिन शर्मा ने एक बुक लिखी हुई है द 5 AM क्लब। वो बुक में बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है व्हाट आर द प्रोज अबाउट गेटिंग अप एट 5 AM। इट पुट्स यू अहेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड मॉर्निंग रूटीन। यहाँ पे मैं ऐसे बात नहीं करने वाली हूँ, मुझे आपको 3 बजे सुबह नहीं उठवा देना है। I am talking about a sensible routine, a sensible 1 hour, 1.5 hour in the morning, what you can do so that it makes your day more productive. It helps you to achieve your goals. It helps you to bring closer to your goals. तो एक स्टूडेंट की लाइफ में एक मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपको वो जान के हैरानी होगी बेटा कि द मॉर्निंग रूटीन डज नॉट स्टार्ट व्हेन यू वेक अप, इट स्टार्ट्स द नाइट बिफोर। फिर से एक बार सुनिए, द मॉर्निंग रूटीन डज नॉट स्टार्ट एट द टाइम यू वेक अप, इट स्टार्ट्स द नाइट बिफोर। कैसे? आप रात को कितना स्क्रीन टाइम देख के सो जा रहे हो, और आप रात को कौन सी लास्ट एक्टिविटी करके सो रहे हो, आपकी स्लीप कैसी रही है, वो सब कुछ डिफाइन करती है आपका नेक्स्ट डे। और हमारा मॉर्निंग रूटीन का काम भी हमारे डे को स्मूथ करना है बेटा। तो हम पहली वाली रात 9 बजे 10 बजे अनवाइंड होके प्रेप करके, हमारा जो भी कोई स्मॉल डिसीजंस होता है कि कल मैं क्या खाऊंगी पूरा दिन, कल मैं क्या पहनूंगी पूरा दिन, जनरली आई टेंड टू प्लान एवरीथिंग अहेड 48 आवर्स। मेरे 2 दिन का प्लान मेरे पास है कि मैं आज कौन से कपड़े पहनने वाली हूँ, कल कौन से कपड़े पहनने वाली हूँ, आज मुझे क्या खाना है, कल मुझे क्या खाना है, ताकि मेरा माइंड छोटे छोटे डिसीशंस में ऑक्यूपाई ना रहे। वैसे डिसीशंस जो 24 आवर्स के बाद मैटर भी नहीं करने वाले हैं। आज मैंने क्या पहना वो सिर्फ आज ही मैटर करेगा, वो कल तो मैटर करने भी नहीं वाला है। तो ऐसे जो भी छोटे मोटे डिसीशंस होते हैं जो 24 घंटे से ज़्यादा आप पे इम्पैक्ट नहीं देने वाले हैं, उसको पहले से ही निपटा के रख लो, राइट। तो सो द सक्सेसफुल मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट्स नाइट बिफोर। नाउ लेट्स डाइव अहेड। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो वो सुबह कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम यू वेक अप। Why morning routine matters? Because बेटा मॉर्निंग इज द टाइम, इट इज द फाउंडेशनल टाइम जहाँ पे आपका पूरा दिन ले करता है। सुबह आती है, फिर ही इट कम्स आफ्टरनून, देन कम्स लेट इवनिंग एंड देन कम्स नाइट। सो योर मॉर्निंग डिसाइड्स योर डे। Willpower and focus are highest early in the day. हम सुबह उठते हैं, we go through a biological renewal of our cells for 8 hours in our deep sleep. Our cells are renewed, our emotions are clean, our thinking is smooth, our mindset is clear. So morning decides, it brings more willpower to you. Whenever in the morning when you sit and when you plan your whole day, it is 99.99% more chances to tick all the to-do list for the day, because it provides you with immense energy. And our body works with circadian rhythm, right? Like the sun rises, our body also tends to start producing energy, and as the sun sets, because we are just human beings living in the entire cosmos, and which works on the basis of sun and moon. So the more we align ourselves with solar energy, the sun energy, the more results we get. Your morning decides your day. Willpower and focus. Fewer distractions. सुबह होता है तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। सब हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे जो भी हम जिसके साथ रह रहे हैं, सब अपने मॉर्निंग काम में होते हैं। तो आपसे आके कोई ना ही गप्पे लगाने वाला है, ना ही आपसे आके आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि सब अपना मॉर्निंग ख़त्म करने में बिजी होंगे। Quick stat or quote for impact. That means early risers are 40% more proactive. उनकी एक्टिवनेस भी सुबह बढ़ जाती है। आगे मैं आपको स्लॉट दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, राइट। कंसिस्टेंट वेकअप
एंड 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। बेटा मैंने सुबह रूटीन करने को बोला, पर उसका मतलब ऐसा नहीं कि अब 2 बजे रात को सो के सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के यहाँ पे जो रूटीन दिया है वो करो, नहीं। जैसे मैंने बोला, योर सक्सेसफुल मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट्स नाइट बिफोर। सो 7 to 8 hours स्लीप बहुत नेसेसरी है। हाइड्रेट और लाइट एक्सरसाइज, उठ के अपने आप को, अपने सेल्स को पानी दीजिए। मैंने जैसे कल ही मेरे एनएलपी के क्लास में सिखाया था कि आपकी आंख खुलना मतलब उठ जाना नहीं है। योर बॉडी, योर होल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू किक इन। इट टेक्स 15 minutes ऑफ टाइम टू स्टार्ट टू किक इन, राइट। आपकी आंख खुलना मतलब आप जगे हुए नहीं कहलाओगे। 15 मिनट आपकी पूरी बॉडी, पूरे सिस्टम, पूरे सेल्यूलर मॉलिक्यूलर लेवल को जगने में लगता है। सो उसके टाइम, वो टाइम पे, वो ड्यूरेशन में आप हाइड्रेशन ले सकते हो, आप लाइट स्ट्रेचिंग, लाइट एक्सरसाइज मतलब जस्ट गेट आउट ऑफ द बेड एंड डू लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग। माइंड प्रेप, जर्नलिंग, भाई पूरे दिन का काम है ना, एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दो, ताकि आपके पास स्ट्रेटेजी हो कि मुझे कितना टाइम कहाँ पे देना है और कैसे मैं टाइम मैनेज करूँगा। प्लान द डे एंड प्रायोरिटी लिस्ट, जैसे मैं बताती हूँ कि भैया 2 कॉलम्स बनाओ, इम्पॉर्टेंट, जो करना ही करना है आज, और लेस इम्पॉर्टेंट, जो अगर कल करेंगे तब भी चलेगा। और अगर आप अच्छे से सुबह उठते हो, जल्दी से एक रूटीन कंप्लीट करते हो, तो यू आर मोटिवेटेड टू ईट न्यूट्रिटिव गुड ब्रेकफास्ट। आप एंड टाइम पे उठते हो एंड देन यू पिक अप एनी टोस्ट और एनीथिंग एंड देन ग्रैब इट एंड देन यू आर ऑन द गो एंड यू ईट जंक इन द मॉर्निंग, दैट्स नॉट द वे। सो ये बेटा एक सैम्पल रूटीन मैंने बनाया हुआ है, आप आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने रूटीन को। अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, देन हाइड्रेट एंड लाइट स्ट्रेच बिकॉज इट वेक्स अप योर मसल्स एंड मेटाबॉलिज्म। फिर 15 मिनट का सूर्य नमस्कार कर लो, या फिर गार्डन हो तो उसमें वॉक करने चले गए, बिल्डिंग हो तो उसमें नीचे जाके वॉक करना शुरू कर दिया, बिकॉज इट स्टार्ट्स प्रोवाइडिंग यू विथ एनर्जी, राइट। Then after journaling and gratitude, that means a thank you note, and journaling means to plan out things about what are your goals, how are you going to, that means a self reflection thing. Either you can self reflect yourself while journaling or you can plan your day, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज पास ऑन करता है कि आप आपकी लाइफ के कंट्रोल में हो, ना ही आपकी लाइफ आपको कंट्रोल कर रही है। 6:45 स्टडी प्लान अच्छे से बना लिया, रिव्यू कर लिया, फिर वो जो प्रायोरिटी वाली लिस्ट थी वो आपने क्लियर कर लिया, तो अच्छे से आपको डायरेक्शन मिल गया। और 7 बजे आराम से बैठ के आप ब्रेकफास्ट खा के अपना रूटीन, अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो ख़त्म करके आप आपके रियल वाले काम में लग सकते हो। ठीक है, एक एक हैबिट हमें लेनी है बेटा हर एक दिन। ये पूरा 1 घंटा एक साथ आप ऑक्यूपाई ही नहीं कर पाओगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा स्टार्ट विथ लाइट एक्सरसाइज फॉर 15 मिनट्स, और स्टार्ट विथ प्लानिंग और जर्नलिंग फॉर 15 मिनट्स 10 मिनट्स, स्टार्ट विथ ग्रेटिट्यूड फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स। सो एक एक हैबिट को लेना है, एक एक हैबिट को हमें ख़त्म करना है। नाइट बिफोर प्रेप, जो फालतू वाली चीज़ें हैं, जो जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करना है, जैसे कि पैक करना बैग, अपने कपड़े निकाल देना, अलार्म रख देना, वो सब कुछ आपको रात को ही करना है। और हाँ, ये जो आपकी घड़ी है, सेलफोन है, जो भी है ना, वो बेड से थोड़ा दूर रखिए जब आप सो रहे हो तब। क्यों? क्योंकि जब आप वो बजेगा तो आप बेड से उठोगे उसको बंद करने के लिए, दैट्स वाई। हैबिट ट्रैकर और सिंपल कैलेंडर टिक्स, आप सिंपल कैलेंडर में भी 3-4 कॉलम्स ऐसे बना सकते हो, और एक चीज़ किया तो टिक 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 ऐसे करके कर सकते हो। कंसिस्टेंसी बीट परफेक्शन, ओन योर मॉर्निंग एंड ओन योर सक्सेस। बेटा ये मॉर्निंग रूटीन की बात है ना, आज की नहीं है, ये हमें फॉलो करना है 365 डेज। एवरी डे वी हैव टू गो 1 स्टेप अहेड। Even if you beta start improving 1% of yourself every day, then you grow ahead by 37 times. This is the power of compound effect. There's a very wonderful book written by Darren Hardy about the compound effect, in which he has explained
the things. Even there's a book by James Clear, Atomic Habits, which is also wonderful read. So whenever you get time, just pick up the books whichever I suggest over here in my YT. It definitely revolutionize your life. एंड फॉलो अस टू गेट मोर इनसाइट. सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और कमेंट में आपको कुछ भी क्वेरी हो वो पूछ लीजिए.